नमस्कार मित्रों। आज हम लोग फिर एक बार अपनी मैथ की क्लास में आ चुके हैं। तो हम लोग अपनी मैथ की क्लास आज फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख दिया है टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू, यानी कि थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखिए सवाल में लिख रहा है टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ये टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू उधर में, इधर माइनस का उधर जाएगा तो हो गया प्लस का। आगे देखिए टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। इस पे आपको बताने की टेन थीटा और कॉट थीटा में कौन सी वैल्यू होती है। तो हम लोग थीटा की वैल्यू जानते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे रख के देते हैं। देखिए टेन 45 इक्वल टू कॉट 45। टेन 45 की वैल्यू 1 और कॉट 45 की वैल्यू। तो देखिए ये सवाल आपको सॉल्व हो चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। एक इसका और तरीका है थीटा के फाइंड करने का, वो भी बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत है जो मैं अभी इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा। देखिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया, हुआ टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बाकी सब जो है वो फॉर्मूला मैं आपको बाद में अभी आगे बताऊंगा। तो देखिए टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। ये थीटा माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया, और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 90। 2 से ये 90 डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए दो मेथड थे, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और फिर देखिए इसके बाद अगला सवाल। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, दिया हुआ है इफ एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा और एंड वाई इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो आपको वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या करना है। एक्स बराबर में इतना दिया हुआ है, वाई बराबर में इतना दिया हुआ है, तो हमें एक्स प्लस और वाई को जोड़ने पर क्या आएगा वो बताना। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स, ये प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस वाई की वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब देखिए इससे 3 और इससे 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है 1। तो देखिए ये वही लिखा है, एंगल सेम होने चाहिए, सो एंगल इसके सेम है, ये ए बी थीटा ए बी थीटा। तो हम लोग इसकी जगह लेते हैं 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस का 1। क्लियर क्लियर। 3 बन जा 3 प्लस का 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 4। तो ये आंसर आंसर हो गया 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसिक 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 इन सब के एंगल की वैल्यू हम लोग मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर लिख दे रहा हूं। cot 30 इक्वल टू होता है √30, ठीक। अब किसकी है cosec 30, तो देखिए cosec 30 होता है 2 और tan 30 हो जाता है 1/√3। तो तीनों वैल्यू हमने लिख दी है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। cot स्क्वायर 30 की वैल्यू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस cosec 30 की वैल्यू 2 यानी कि 2 प्लस 3 इंटू में tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसका भी स्क्वायर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इसका स्क्वायर मतलब √3 को मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिखना है, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 इंटू √3। √3 हो गया 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 2 प्लस 2 5 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 बन जा 1, तो 5 प्लस 1 ये हो गया 6। तो आपका फाइनल आंसर हो गया है 6। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दिया हुआ है given that sin alpha equal to 1/2 and cos beta बीटा लिखा है, बी नहीं है, बीटा इक्वल टू AB 1/2 है। दिया हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग सवाल समझ ही गए होंगे। साइन अल्फा 1/2 है और कॉस ऑफ बीटा है 1/2। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी, तो पहले हम लोग को अल्फा और बीटा क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 लिखा है और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए ये हो गया साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा। साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी कि साइन 30 की। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो अल्फा की वैल्यू हो गई 30। देखिए अल्फा आ चुका हमारा। अब हम लोग निकालते हैं बीटा। तो देखिए अब इसी तरह बीटा निकाल देते हैं। ये कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, ये हो गया कॉस बीटा। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 वैल्यू हो जाती है कॉस 60 की। डन। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू 60। तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू। अब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 30 प्लस बीटा की वैल्यू 60, तो ये हो गया 60। तो इक्वल टू 30 प्लस 60 यानी कि 30 प्लस 60 90 यानी कि 90।
तो देखिए ये भी सवाल हम लोग का हो गया, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। फिर आगे आपको हम बताते हैं कुछ बेसिक्स या फॉर्मूले। तो आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताते हैं आपको पहले। तो आगे निकाल दीजिए फॉर्मूला और देखिए कुछ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो बेसिक से फॉर्मूला होता है, पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा फॉर्मूला हो जाता है टेन 90 माइनस थीटा, अगला फॉर्मूला हो जाता है कॉट 90 माइनस थीटा, अगला हो जाता है कॉसिक 90 माइनस का थीटा, और लास्ट हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए किसके बराबर, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि जब साइन 90 माइनस और कोई एंगल की वैल्यू दी 30 35 45 60 90, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब दिया कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और ये कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है टेन का थीटा, यानी कि टेन थीटा। अगला हो जाता है कॉसिक 90 माइनस थीटा, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, और लास्ट बचा सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कॉसिक कॉसिक थीटा। तो आप समझ गए होंगे, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा। आप लोग इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, तब तक चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो देखिए सवाल इसी के फॉर्मूले पे, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63। अब कहेंगे ये कैसे लिख दिया, तो देखिए 90 में 63 घटाएंगे तो आएगा तो 27, कोई दिक्कत की बात भी नहीं, 90 में 63 घटाएंगे आना 27 है। आगे देखिए अब इसको कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, इसको भी 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। 90 में 73 घटाएंगे तो आना तो 17 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर 73 डन। अब देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस हमने अभी बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर है तो हम लोग इधर भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। और ये 90 माइनस थीटा घटेगा नहीं, यहाँ से देखिए घटाना नहीं है, जो थीटा है सेम वही रख दिया गया है, तो यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63 हो गया। अब आगे देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ हम लोग भी इसको स्क्वायर कर देंगे तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा पूरा सेम निकाल के रख देंगे जैसे यहाँ पे रख देंगे, यहाँ थीटा को माइनस नहीं किया गया, थीटा थीटा हो गया है तो ये 73 थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ हो गया 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमने फॉर्मूला बताया था कि जब एंगल सेम हो, साइन में हो कॉस में हो, दोनों का स्क्वायर हो, दोनों आपस में क्या हो जुड़ रहा है,
तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी एंगल सेम, यहाँ भी एंगल सेम, साइन भी है, साइन के साथ स्क्वायर भी है, कॉस भी है, कॉस के साथ स्क्वायर भी है, और दोनों प्लस में, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस तरह ये भी देखिए, इसका भी एंगल सेम, इसका भी एंगल सेम, ये भी साइन में है, स्क्वायर में है, ये भी कॉस के स्क्वायर में, और दोनों प्लस में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो 1 और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंगल 1 भी। तो देखिए ये हो गया फॉर्मूला का। तो आप इसको नोट कर दीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। तो देखिए साइन को ऐसे लिखा है, कहते हैं साइन 25, ये हो गया कॉस, कॉस को 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो कॉस 90 माइनस 65 लाने के लिए इसमें 25 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 90 में 25 घटाएंगे तो आना 65 ही है। अब इधर आते हैं, तो इसको यहाँ लिखिए, ये हो गया कॉस 25 साइन, साइन को भी 90 के एंगल लिखते हैं, साइन 90 माइनस यहाँ हो जाएगा 25, 90 में 25 घटाएंगे तो आना 65 भी है। तो देखिए ये हो गया साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन, और यहाँ थीटा से मतलब है 25, तो ये हो गया 25। अब ये प्लस प्लस, ये हो गया कॉस 25, तो ये हो गया कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा सीधा थीटा है, थीटा क्या है 25, ये हो गया 25 डन। अब देखिए साइन थीटा वही चीज सेम चीज मल्टीप्लाई में लगी, जब कोई सेम चीज मल्टीप्लाई में लगी तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर 25 प्लस ये भी देखिए वही लिखा है मल्टीप्लाई में कॉस कॉस 25 कॉस 25, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 कैसे, देखिए ए इंटू ए लिखा है ना, तो हम लोग ए इंटू ए का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही देखिए लिखा है साइन 25 साइन 25, यानी कि साइन साइन का स्क्वायर और एंगल, फिर उसी तरह कॉस कॉस यानी कि कॉस कॉस का स्क्वायर होगा और 25 हो गया। अब देखिए दोनों के एंगल सेम, साइन के स्क्वायर में कॉस के स्क्वायर में, और दोनों क्या प्लस में आ गए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो इसका आंसर भी क्या हो गया 1। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 then prove that, then prove that, यानी कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो दिया हुआ है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो इसको साइन थीटा लिखा देने दीजिए। साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 वैल्यू, तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। अब आगे देखिए, अब थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 3, सवाल में कर देते cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ये 3 हो गया, cos थीटा हो गया, थीटा की जगह में हम लोग 30 रख सकते हैं, माइनस 4
कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ हो गया कॉस क्यूब और थीटा की जगह 30 बराबर में 0 चल रहा। ये हो गया 3 कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस 3 की वैल्यू हो जाती है √3/2 का क्यूब इक्वल टू 0। हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 3 इंटू 3√3/2 मल्टीप्लाई रूट का रूट वाले से ही होता है, इस 3 का रूट इसमें 9 ना करना, जब रूट में 3 होगा तभी इसका मल्टीप्लाई होगा। फिर -4 √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब देखे √3 को मल्टीप्लाई में 3 बार लिख दिया गया। अब √3 हो गया 3 इंटू में √3, तो ये क्या हो गया 3√3, तो हो गया इंटू में 3√3 अपॉन 2 का क्यूब, टू का क्यूब हो गया 8। ओके डन डन, और ये हो गया 0। अब देखिए ये 3√3 हो गया बाई 2 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी कितना हो गया 3√3/2 बराबर 0। तो देखिए ये सेम लिखा, ये माइनस में 3√3/2 माइनस 3√3/2, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये पूरा माइनस हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे एक सवाल और देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए, और ये पूरे का रूट है, तो इसको सॉल्व करना। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि परिमेय करण, वो भी हर का, यानी कि डिनोमिनेटर। तो देखिए इसको सॉल्व करने का √1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। परिमेयकरण करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसी के अपोजिट चिन्ह में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, तो ये माइनस का तो यहाँ पे प्लस का साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए रूट में ए भी हो गया 1 रूट में 1 प्लस का साइन ए अपॉन ये हो गया √1 माइनस का साइन ए, और एक ब्रैकेट में हो गया √1 प्लस का साइन हो गया। अब इसको काटना नहीं है, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, नहीं कटेगा। आगे देखिए ये लिखा है एक ही चीज ब्रैकेट में 2 बार लिखी है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब 2 चीज एक ही साथ मल्टीप्लाई में लिखी हो तो उसका हो गया स्क्वायर अपॉन ये देखिए लिखा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया a स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या लगा रूट हो गया। आगे देखिए ये 1 प्लस साइन स्क्वायर, इधर रूट है तो रूट से ये चढ़ गया, कैसे कट गया 1 प्लस साइन ए, रूट को हटाने के लिए 1/2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है 2 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला पढ़ा ही होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि कॉस स्क्वायर इधर रखो, ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अब देखिए
जब पावर की पावर लिखी तो उसका हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए अपॉन, ये देखिए रूट में कॉस स्क्वायर ए लिखा है, यानी कि रूट में कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा है, तो रूट में है तो एक कॉस ए बाहर आ गया, तो ये हो गया कॉस ए। एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर हो सकता है कॉस को दोनों तरफ बांट दो, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है सेक ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए हो जाता है टेन ए। तो इसके दो आंसर आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये वाला। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हम लोग की यही ओवर होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।